बात पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन की एहतिजाजी तहरीक है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि एहतिजाजियों पर फायरिंग चलाई गई है। फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद जो अफराद है वो ज़ख्मी हो गए हैं और जैक ने फ़िलहाल एहतिजाज जारी रखने का ऐलान किया है। रावलकोट में हज़ारों अफराद ईदगाह ग्राउंड में जमा हो गए हैं और हुकूमत के खिलाफ लगातार अपने मुतालबों को लेकर सरापा एहतिजाज है। पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एहतिजाजी सूरत-ए-हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है, जहां मुजाहिरीन पर फायरिंग की इतलात सामने आई है और मुतअद्दिद मुजाहिरीन के जख्मी होने की भी खबरें हैं। इतलात के मुताबिक रात भर बाज़ इलाकों में फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। रावलकोट में भी एहतिजाज का सिलसिला जारी है, जहां जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक की अपील पर हज़ारों अफराद ईदगाह ग्राउंड में जमा है और हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। मुजाहिरीन ने खास तौर पर अपने मुतालबात के हक में एहतिजाज किया और गुज़िश्ता वाक़यात में जो होने वाले हलाकतें हैं उनके खिलाफ वो लगातार तशवीश का इजहार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान कशीदगी के दौरान फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं और ताज़ा वाक़यात में ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनकी भी तादाद अब बढ़ती जा रही है। 7 लोग 7 पीपल्स जो जैक के जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। इसकी तस्दीक खुद कोर कमेटी की तरफ से भी की गई है। फिर हम बार बार आपको बता रहे थे कि कल मुकम्मल बंद था, मार्च होने लगा, उस दरमियान दोबारा फ्रंटियर कॉर्प्स की तरफ से, मकामी पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से फायर ओपन किया गया और रात 12:40 तक फायरिंग हुई है, जो जैक की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया पर तफसीलात भी शेयर कर दी गई हैं। 12:40 तक होने वाली फायरिंग में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। 7 से 8 लोग वो हैं जो इस एहतिजाज को लीड कर रहे थे। अब फैसला ये हुआ जो नए सिरे से एलामिया जारी हुआ है, शायद इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद और ये जो ढोंग एक रचा था उसके बाद शायद मुजाहिरीन वापस घरों को लौट जाएंगे। ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ है पाकिस्तानी एजेंसीज का, फौज का। नतीजा ये कि जहाँ पर इससे पहले 22 से 23 हज़ार लोग ईदगाह ग्राउंड रावलाकोट के अंदर जमा थे, उनकी तादाद 50,000 से मुतजावज़ कर गई है, जो जैक का दावा है। और अब नए एलामी के मुताबिक इस एहतिजाज में मजीद शिद्दत आएगी, मार्च और आगे बढ़ा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू आगे, लेकिन जानी नुकसान ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए, क्योंकि फौज या कानून नाफिज करने वाले सो कॉल्ड इदारे एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक 120 के करीब लोगों की अमवात, गोली चलाने पर कार्रवाइयाँ या फिर जो मैसिव क्रैकडाउन मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है, 450 से ज़्यादा लोगों के लापता होने का जो दावा जैक कर रही है, उनमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी थे। कुछ बच्चों के अगवा करने और बच्चों के वालिदैन को और असातिज़ा को इसलिए क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार करने का जो इल्ज़ाम है कि वो एहतिजाज में शामिल हुए थे, स्कूलों के रजिस्ट्रेशन मनसूख करने पर, इस पर भी जवाबदेही जब तक ना हो, फैसले वापस न लिए जाएं, तब तक इस एहतिजाज को कंटिन्यू किया जाएगा। और बात सिर्फ 12 सीटों की नहीं जिन पर इलेक्शंस करवा दिए गए हैं, बल्कि बात इससे आगे बढ़ चुकी है। ताज़ा जो एलामिया जारी किया गया उसमें खास ऐलान जैक के कोर मेंबरान की तरफ से किया गया। DGISPR समेत जो प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे मुताल्लिक, इस तहरीक के मुताल्लिक या यहाँ के अवाम के मुताल्लिक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, दुनिया में इससे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, कि एक मायदा आप करते हैं, एक मायदा जिसे 4 अक्टूबर का मायदा मुजफ्फराबाद, मायदा कुआला कहते हैं, एक मायदा आप करते हैं, उस मायदे पर आपसे अमल नहीं होता जब, तो आप एक पूरी कौम को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी असल हकीकत है। और जम्मू कश्मीर के शहरी हक़ खुद इरादियत, जम्मू कश्मीर के शहरी हक़ मिल्कियत और हक़ हुक्मरानी की डिमांड क्यों करते हैं? हक़ मिल्कियत और हक़ हुक्मरानी की डिमांड क्यों करते हैं? ताड़ जेल में कश्मीरियों की क़यादत सारी गिरफ्तार है। वहां पर आज भी हमारे लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में, और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावलाकोट में दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी, फिर मैं दोहराता हूं ये बात, दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, BBC समेत, अल जजीरा समेत, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं
कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी, बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए, और आज आपका मसला है जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। के वक्त में एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था, इस दरमियान फायरिंग की जाती है और तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है, सरहद के उस तरफ इस तरफ जो बंदूक का रास्ता नौजवानों ने थामा, उसके लिए ज़िम्मेदार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान के खुफिया इदारों को सरबराह या हेड करने वाले आईएसआई पाकिस्तानी फ़ौज खित्ते के अंदर गैर यकीनी अमन व अमान की खराबी और खून खराबे के लिए ज़िम्मेदार है। यह हम नहीं बल्कि पीओजेके के अंदर आज वो गुलाम शहरी बता रहे हैं, जो एहतजाज की एक आपने सूरत हाल देखी है।